एक बार फिर से सत्यार्थ प्रकाश संदेश यूट्यूब चैनल में आपका अपना चैनल मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम फिर नए वीडियो के साथ में आपके साथ स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित जो सत्यार्थ प्रकाश है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने भूमिका से प्रारंभ किया था, जिसके अंदर हमने सत्य असत्य के बारे में और कितने समोल्लास है स्वामी जी ने बताए हैं, कौन से समोल्लास में क्या क्या स्वामी जी ने बताया है, तो उसके बारे में हमने सबसे विस्तार से अध्ययन किया है। अब अगला जो भूमिका बाकी है उसका जो अध्ययन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। अगर आपने मेरा जो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। अगर उसको नहीं देखा है तो उससे इस वीडियो से आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर आपके पास में बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी हर एक नई वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, आज हम फिर जो अगली स्वामी महर्षि दयानंद जी की भूमिका है सत्यार्थ प्रकाश की, उसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम उसके बारे में पुस्तक पर अगली भूमिका है उसका प्रारंभ करते हैं। चलिए दोस्तों, उस परम पिता परमेश्वर का जो सर्वश्रेष्ठ और निज ओम नाम है उसका उच्चारण करेंगे। तो आंख बनकर उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में ध्यान लगाते हुए अपने मन को एकाग्रचित्त करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्यर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सतं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। चलिए मित्रों, अब अगला जो हमने सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका थी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको स्वामी जी ने ग्रंथ किस प्रकार बनाया, किस प्रकार रचा था और कितनी प्रतिलिपियाँ की छपाई थी। प्रथम प्रतिलिपि में कुछ त्रुटियां होने से दूसरी प्रतिलिपि हमारे सामने मौजूद है। कितने समोल्लास है, कौन से समोल्लास में क्या बताया गया है। सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पंथा विदितो महांत, अर्थात सत्य की ही विजय होती है, असत्य की हमेशा पराजय होती है। यत्तग्रे विश्वम एव प्रेमाणे अमृतोपयम, यह गीता का वचन है। इस प्रकार हमने बातें की थी कि जो विद्या धर्म प्राप्ति कर्म में प्रथम करने में विष के तुल्य लगते हैं और बाकी जब हम उसका अर्थ समझ जाते हैं तो हमारे जीवन में उसका बहुत ही लाभ होता है, आनंद ही आनंद मिलता है। तो चलिए हम अगला जो भूमिका है इसी के अंतर्गत आगे बात करेंगे। अब आगे स्वामी जी लिखते हुए कहते हैं कि अब आर्यावर्तियों के विषय पर कर मुझे 11वें समोल्लास तक लिखा है। कह रहे कि अब आर्यावर्तीय के विषय में, मतलब अपने देश के इसके विषय में स्वामी जी 11वें समोल्लास के अंदर लिखा है। मतलब इस समोल्लास में जो सत्यामत प्रकाशित किया है वह वेदोक्त होना लिखा है।
इन समोल्लासों में जो कि सत्य मत प्रकाशित किया है वे वेदोक्त होने से मुझको भी सर्वथा मंतव्य है, अर्थात इसमें जो सत्य बात की है वो मुझे भी मंतव्य, क्योंकि मैं भी मानता हूँ, क्योंकि वो बात वेदों से परमपिता परमेश्वर की वाणी से ली गई है। और जो नवीन पुराण तंत्र आदि ग्रंथोक्त बातों खंडन किया है वह त्यक्त वक्तव्य है। यद्यपि जो 12वां समोल्लास में चारवाक का मत है इस समय क्षीण अवस्था है, अर्थात उस समय जब स्वामी थे उसमें चारवाक मत का एक चारवाक एक मत था, जो अभी तो उस समय अभी शायद वर्तमान में कुछ शायद नाम मात्र का सुना होगा, मैंने तो नहीं सुना आज तक, अभी तक तो होगा। तो उस समय ये चारवाक बोध जैन से बहुत संबंध अन्य ईश्वरवादी में रखता था, अर्थात ये ईश्वर में विश्वास कम रखता था और नास्तिक था, अर्थात नास्तिक था, ये ईश्वर को नहीं मानता था कि ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर नाम की कोई चीज है ही नहीं, वो मानते ही नहीं थे। उसकी चेष्टा का रोकना अवश्य था, क्योंकि मिथ्यावाद न रोकी जाए तो संसार में बहुत ही अनर्थ प्रवृत्त हो सकता है। अगर इसीलिए स्वामी जी ने कहा अगर वो मिथ्या असत्य का प्रचार कर रहा है, झूठ का प्रचार कर रहा है, लोगों को बहका रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है, अगर उसके कार्य को नहीं रोका गया तो हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे विश्व में अनेकों भ्रांतियां पैदा हो जाएगी, इसलिए उसको रोकना बहुत ही जरूरी है। चारवाक का जो मत है वे बौद्ध और जैन का मत है, वे भी 12वें समोल्लास में संक्षेप में स्वामी जी ने बताया है आगे। और बौद्धों तथा जैनियों का भी चारवाक के मत के साथ मेल रखता है, कुछ थोड़ा सा विरोध होगा, कुछ मेल रखता है और थोड़ी सी बातों से भेद है, इसलिए। और जैन भी बहुत से अंशों में चारवाक और बौद्धों के साथ मेल रखता है और थोड़ी सी बातों में भेद है, इसलिए जैनों की भिन्न शाखा गिनी जाती वे भेद 12वें समोल्लास में लिख दिया गया है। यथा योग्य वही समझ लेना, अर्थात जहाँ जहाँ क्या क्या कौन से समोल्लास में स्वामी ने किस मत के बारे में बताया है, वो अगले उसके बारे में स्वामी जी कह रहे हैं कि उस समोल्लास में इस मत के बारे में है, इस समोल्लास में इस मत के बारे में। जो 4 जो 11 से लेकर 14 तक उत्तरार्ध जो अध्याय है समोल्लास है, उनके अंदर खंडन मंडन किया है स्वामी जी ने, उन समोल्लास के बारे में बता रहे हैं। बौद्ध और जैन मत के विषय में लिखा है, इन बौद्धों में से दीप वंशादि प्राचीन ग्रंथों में बौद्ध मत संग्रह सर्वदर्शन संग्रह में दिखलाया गया है। ये सारी चीजें जो इनकी जो संग्रह है बौद्ध मत के सर्वदर्शन संग्रह उसमें दिखलाया गया, उसमें से यहाँ लिखा है। और जैनियों का निम्न सिद्धांत की पुस्तक उनमें से आपके सामने प्रस्तुत है। 4 मूल सूत्र है, आवश्यक सूत्र, विषय आवश्यक सूत्र, 10 वैकालिक सूत्र और पाक्षिक सूत्र, ये 4 प्रकार के सूत्र है। और 11 अंग है, 11 अंग जैसे आचारांग, सूडांग, थाणांग, समवायांग, भगवती ज्ञात धर्म कथा, उपासक दशा, अंतगढ़ दशा, अनुत्तरो व वायुसूत्र, विपाक सूत्र, प्रश्न व्याकरण, ये इस प्रकार के 11 अंग है। 12 उपांग है, 12 उपांग के अंतर्गत है जैसे उपवायी सूत्र, रावस्पनी सूत्र, जीवाबी गम सूत्र, पर्णगणा सूत्र, जम्बुद्वीपन्नति सूत्र, चंदन पनौति सूत्र, सुपति सूत्र, सूरपन्नी सूत्र, पति सूत्र, निरियावली सूत्र, कपिया सूत्र, कपवड़िया सया सूत्र, पुप्पिया सूत्र और पुपचुल्लिया सूत्र, ये 12 उपांग है। 5 कल्प सूत्र है, 5 कल्प सूत्र से उत्तराध्ययन सूत्र, निश्चित सूत्र, कल्प सूत्र, व्यवहार सूत्र और जीत कल्प सूत्र। 6 छंद है, महानिशित, बृहद्वाचना सूत्र, महानिशित, लघु वाचना सूत्र, मध्यम वाचना सूत्र, पिंड निरुक्ति सूत्र, अग्नि निरुक्त सूत्र, पर्यषणा सूत्र, तद्दुल्वैयालिक सूत्र, भक्ति परिजान सूत्र, महाप्रत्याख्यान सूत्र, चंद्रा विजय सूत्र, गणी विजय सूत्र, मरणा समाधि सूत्र, देवेंद्र स्तवन सूत्र और संसार सूत्र तथा नंदी सूत्र,
योगोद्धार सूत्र भी प्रमाणित मानते हैं। इस प्रकार के जो इनको जो सर्वदर्शन संग्रह में दिखलाया गया है वो सारे इस प्रकार के मूल सूत्र है, अंग है, उपांग है, कल्प सूत्र है, इस प्रकार के 5 पंचांगे, पूर्व सब ग्रंथों की टीका, निरुक्ति, चरणी, भाष्य, इन सबको मिलाकर चारों को अव्यय जोड़कर सब मिलकर एक पंचांग बनता है। इस प्रकार स्वामी ने बताया है। जैनियों के ग्रंथों में लाखों पुनरुक्त दोष है और इनका यह भी स्वभाव है कि जो अपना ग्रंथ दूसरे मत वाले के साथ होवे वे छपा हो तो कोई उस ग्रंथ को अप्रमाण कहते हैं। यह बात उनकी मिथ्या है, क्योंकि जिसको कोई माने कोई नहीं माने, इससे वह ग्रंथ जैन मत से बाहर नहीं हो सकता। हाँ, जिसको कोई माने और न माने, कभी किसी जैनी ने माना हो तब तो अग्राह्य हो सकता है, परंतु ऐसा कोई ग्रंथ है ही नहीं कि अग्राह्य हो। इसलिए आगे स्वामी जी कहते हैं कि उस ग्रंथस्थ विषय खंडन मंडन भी उसी के लिए समझा जाता है, परंतु कितने ही ऐसे भी है कि उस ग्रंथ को मानते जानते हो तो भी सभा व संवाद में बदल जाते हैं। इसी कारण से जैन लोग अपने ग्रंथों को छिपा रखते हैं, अपना ग्रंथों का सामने प्रकाशन नहीं करते। ये स्वामी जी लिख रहे हैं पुस्तक में। दूसरे मतस्थ को न देते हैं, न सुनाते और न पढ़ाते, इसलिए कि उनमें ऐसी असंभव बातें भरी पड़ी है जिनका कोई भी उत्तर अगर सामने उस प्रश्न को खोल दिया जाए कि इसका मतलब बताइए स्वामी जी जैनियों को, तो वो लेंगे, डामाडोल हो जाएंगे। इस प्रकार स्वामी जी कह रहे हैं उत्तर जैनियों में से नहीं दे सकता। झूठ बात का छोड़ देना उत्तर ही का, झूठ का कोई उत्तर ही नहीं होता है। जो सत्य बात होती है उसका उत्तर होता है, झूठ का उत्तर होता ही नहीं है। इस प्रकार स्वामी जी आगे इनके बारे में बता रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं कि 13वें समोल्लास में ईसाइयों का मत रखा गया है, अर्थात जो 13वां समोल्लास है, 13वां अध्याय है, उसमें ईसाई मत के बारे में लिखा है। ये लोग बाइबिल को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, धर्म पुस्तक मानते हैं। इनका विषय समाचार उसी 13वें समोल्लास में देखिए, और 14वें समोल्लास मुसलमानों के मत के विषय में लिखा है। इस प्रकार 14वां समोल्लास है। ये लोग कुरान को अपना मत मानते हैं, उसकी मूल पुस्तक इनकी कुरान है। इनका भी विषय व्यवहार 14वें समोल्लास में देखिए। या आपको संक्षेप में समझा रहे भूमिका में स्वामी जी ने क्या क्या कहा है, अब किस समोल्लास में क्या बताया रखा है, किस ग्रंथ का। आगे कहते हैं स्वामी जी समोल्लास देखिए, और इसके आगे वैदिक मत के विषय में लिखा है। 14 समोल्लास तक तो इन्होंने 4 जो ईसाई, जैन, बौद्ध मत जितने भी है उनके बारे में बताया है। अगले बाद में अंतिम वैदिक मत के विषय में बारे में बताया है कि वैदिक मत में क्या क्या है। जो कोई इस ग्रंथकर्ता के तात्पर्य से विरुद्ध मनसा से देखेगा उसको कुछ भी अभिप्राय नहीं विदित होगा, क्योंकि वाक्यार्थ बोध में 4 कारण होते हैं। कितने होते हैं? 4 कारण होते हैं व्याख्या, अर्थ और बोध के अंदर। वाक्य का अर्थ उसका बोध होने में 4 कारण होते हैं, तभी हमको वो चीज़ समझ में आती है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप मेरे वर्ड को, उस वाक्य के अर्थ को समझते होंगे, उसका बोध होगा तो आप मेरी बात को समझ सकते हैं, वरना सब ऊपर से निकल जाएगा। इसलिए आगे कहते हैं आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य। ये 4 कारण है। आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति एवं तात्पर्य। जब इन चारों बातों पर ध्यान देकर जो पुरुष ग्रंथ को देखता है तब उसको ग्रंथ का अभिप्राय यथा योग्य समझ में आता है। इन चारों चीजों को एक साथ वो इस पुस्तक की तरफ देखता है, जब दिल और दिमाग में बैठा के, तब इस चीज को समझ सकता है, वरना कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला है। आकांक्षा, किसी विषय पर वक्ता की और वाक्य पदों की आकांक्षा परस्पर होती है। अर्थात किसी विषय से मैं आपसे बोल रहा हूँ सामने, तो किस विषय में बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, वाक्यस्पद है कि नहीं है, कौन से पद में, उन बातों को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये उसको आकांक्षा परस्पर होती है। योग्यता वह कहते जिससे जो हो सके, जैसे जल को सींचना, जिससे जो हो जाए उसको करना। इस प्रकार जल सींचना, हम जल से कुएं में बाल्टी लटकाते हैं तो जल सींचते हैं, तो हमसे वो हो रहा है, तो यह योग्यता होनी चाहिए उसको ग्रहण करने की, कि मैं इसको ग्रहण कर सकता हूँ। आसक्ति यानी जिस पद के साथ जिसका संबंध हो, जिस पद के साथ जिसका संबंध हो, प्रधान का प्रधानमंत्री की सीट से, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सीट से, इस प्रकार जिसका जिस संबंध हो उसी के समय पद को बोलना व लिखना।
मतलब उसी वाक्य समझ लेना। जैसे मैंने बोला कुएं से जल सींचना, जल सींचना मैं किसके साथ जोड़ूंगा? कुएं के साथ जोड़ूंगा। जल कहाँ सींचते हैं? कुएं से सींचते हैं। इस प्रकार वहां से बात आती है। तात्पर्य, जिसके लिए वक्ता ने शब्दोच्चारण व लेख किया हो उसी के साथ उस वचन व लेख को युक्त करना। इस प्रकार ये 4 कारण होते हैं, तब आपको ये चीज समझ में आती है। आगे स्वामी जी कहते हैं, बहुत से हठी दुराग्रही मनुष्य होते हैं जो वक्ता के अभिप्राय से विरुद्ध कल्पना किया करते हैं। विशेषकर मत वाले लोग, जो मत वाले होते हैं, अपना ज़्यादा ही झंझा झाड़ते हैं, ज़्यादा ही अपना दिखावा करते हैं। इसीलिए मत वालों से जितना हो सके बच के रहिए, क्योंकि वे अपना स्वयं का मत प्रस्तुत करते हैं। वेद वेद जो बातें हैं उसको कभी वे सामने प्रस्तुत नहीं करते, वेद की बात वे कम करते हैं, क्योंकि मत के आग्रह से उनकी बुद्धि अंधकार में फंस कर नष्ट हो गई है। वो मत 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 करते, उनके मति मत मत मति मन मति नष्ट हो गई है। इसीलिए आगे स्वामी जी कहते हैं, जैसा मैं पुराण जैनियों के ग्रंथ बाइबल और कुरान का प्रथम ही बुरी दृष्टि से न देकर उनमें से गुणों का ग्रहण किया। अर्थात बहुत सारे लोग होते हैं, कुरान अरे यार उसमें तो ऐसी बात बड़ी है, मांस खाना, ये करना, ऐसे कोई बातें होगी लोग कहते हैं। तो उन्होंने इस बात को साइड में रखा और कहा कि उसके अंदर मैंने जो बुराई है उसको ग्रहण न करते हुए अच्छी बातों को पहले ग्रहण किया, और उनको इसके साथ मैंने अपनी पुस्तक में भी शामिल किया है। दोषों का त्याग तथा अन्य मनुष्य जाति की उन्नति के लिए प्रयत्न करता हूँ, वैसा सबक को करना चाहिए। अर्थात मैं जिस प्रकार मनुष्य उन्नति के लिए वसुधैव कुटुम्बकम, संपूर्ण पृथ्वी संपूर्ण ब्रह्मांड ही अपना परिवार है, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, संपूर्ण विश्व का आर्य बनाना, इस प्रकार का मेरा मत है। मैं चाहता हूँ। इन मतों के थोड़े थोड़े ही दोष प्रकाशित किए गए। अल्लाह उन्होंने सारे दोष सामने नहीं कहे, सारे दोष सामने प्रकाशित कर लेंगे तो इनका क्या धंधा चलेगा। इसलिए स्वामी ने कुछ कुछ दोष सामने प्रस्तुत किया कि लोग उससे उस दोष की तरफ आकर्षित होके फिर उस किताब को पढ़े कि उस किताब में क्या है, शायद ये जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है, जिनको देखकर मनुष्य सत्यासत्य मत का निर्णय कर सके। अर्थात वो छोटी छोटी बातें जो गलत है उनको थोड़ा बहुत सामने प्रस्तुत किया है, जिससे आगे मनुष्य उनको देख करके कि हाँ जो ये स्वामी जी इस पुस्तक में लिख रहे हैं वो उस पुस्तक में सही है या गलत है, उसके बारे में। त्याग ग्रहण करो सत्य का त्याग, असत्य का त्याग करना समर्थ हो गए, क्योंकि एक मनुष्य जाति में बह का विरुद्ध बुद्धि करा के एक दूसरे को शत्रु बना ले, लड़ा मार ले, विद्वानों के स्वभाव से बाहर कर दे। इस प्रकार अपना मत नहीं है, अपन नहीं चाहते ऐसा करना। यद्यपि इस ग्रंथ को देखकर अविद्वान लोग अन्यथा ही विचारेंगे। अर्थात इस ग्रंथ में जो बातें लिखी है, जो कुबुद्धि वाले भ्रष्ट बुद्धि वाले वो तो इसके तरफ अशब्द बोलेंगे, अपशब्द बोलेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं। इस पुस्तक को सामने देख के ही आर्य समाज के नाम से पौराणिकों की ऐसे ऐसे करने लग जाती है, दिमाग उनका खड़बड़ा जाता है कि आर्य समाज वाले ऐसे व्यक्ति है जो झूठ को नहीं मानते और सत्य बात है जो सीधी ईश्वर वाणी है उसको सामने प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि इस ग्रंथ को देखकर विद्वान लोग अन्यथा नहीं विचारेंगे, तथापि बुद्धिमान लोग यथा योग्य इस ग्रंथ का अभिप्राय समझेंगे। इसलिए मैं अपने परिश्रम को सफल समझता और अपना अभिप्राय सब सज्जनों के सामने धरता हूँ। अर्थात मैं जो मेरा विचार है वो इसके अंदर मैंने लिखा है, ईश्वर वाणी है वो इसके अंदर लिखी है, क्या झूठ है वो इसके अंदर मैंने बताया है और क्या सत्य है इसके अंदर बताया है। इस प्रकार स्वामी जी कहते हैं, आगे स्वामी जी कहते हैं, इसको देख दिखला के मेरे श्रम को सफल करे, अर्थात इसको पढ़ कर समझ कर अपने जीवन में उतार कर और औरों को प्रेरित करे, और मेरा जो ये मैंने अपना प्रकाशन किया है ये सत्यार्थ प्रकाश का, उसको आप सफल बनावे, और इसी प्रकार पक्षपात न करके सत्यार्थ का प्रकाश कर के मुझे वह सब महाशु का मुख्य कर्तव्य काम। अर्थात मेरा इस पुस्तक को बना के मेरा ही काम नहीं कि मैं ही इसको प्रकाशित करूँ, जो भी आर्य है जो इस भारतवर्ष में बसता हो इस पुस्तक को पढ़कर आगे से आगे प्रकाशित करे, जिससे सत्य ज्ञान का प्रकाश हो सके और सत्य का ज्ञान बाहर हो सके। सर्वात्मा सर्वांतर्यामी सच्चिदानंदन परमात्मा अपनी कृपा से इस आशय विस्तृत और चिरस्थायी रखे। अंत में कहते हैं इस भूमिका के स्वामी जी की, सर्वांतर्यामी सर्वात्मा सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा अपनी कृपा से इस आशय
को विस्तृत और चिरस्थायी रखे, अर्थात मैंने जो आशय ये विश्वास बनाया है इसको चिरस्थायी अधिकाल तक रखे। अलम मति विस्तरेण बुद्धिमद वर शिरोमणिषु इति भूमिका, अर्थात यहाँ पर स्वामी जी अपनी भूमिका समाप्त करते हैं। अब हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे जिसके अंदर हम सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समोल्लास का प्रारंभ करेंगे कि प्रथम समोल्लास में स्वामी जी ने क्या किया, किसके बारे में बताया है। तो जुड़े रहिए मुझसे अगले सत्यार्थ प्रकाश के कि प्रथम समोल्लास में स्वामी जी ने क्या बताया है और किसके बारे में बताया है। तो आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके आप मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन ले सकते हैं। और इस चैनल को, इस वीडियो को जितने से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक एंड कमेंट्स कीजिए। जब तक के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आप आपका अपना चैनल है सत्यार्थ प्रकाश संदेश, आप इसको सब्सक्राइब करिए अब हम कराइए। आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए इति ओम शम। धन्यवाद। जय श्री राम।